Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. चलिए क्लास, आज हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? यहीं तक किया था ना, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ है मेरे पास। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट आपके पास क्या होते हैं बताइए फटाफट। कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट होते हैं द सब्सटेंस या substances who take part in chemical reaction, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और द सब्सटेंस या द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो रहा है आपकी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उसको तो बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस आपका नया बन रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है आपके पास? प्रोडक्ट। यानी कि मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन करवाई है, मैंने क्या किया, एक रिएक्शन करवाई, ठीक है। रिएक्शन क्या है मेरी? A+B, कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है। A+B ने कोई भी एक प्रोडक्ट फॉर्म किया AB, कोई भी एक प्रोडक्ट फॉर्म किया AB, ठीक है। तो जो मेरा एरो से लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रहेगा, ये क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है मेरी राइट साइड, ठीक है। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रहेगा यानी कि A और B दोनों ही क्या है मेरे रिएक्टेंट। A एंड B बोथ आर रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपका सब्सटेंस रहेगा वो क्या होगा? रिएक्टेंट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। तो जो आपका AB जो भी आपका फॉर्म हुआ आर प्रोडक्ट, ठीक है। इन शॉर्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो मेरा AB है यहाँ पे भी मैं मेंशन कर सकती हूँ ये क्या है मेरा रिएक्टेंट और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है एक्सप्लेन। यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एरो से लेफ्ट जो भी रहेगा वो आपका रिएक्टेंट होता है और एरो से आगे राइट हैंड साइड पे जो भी रहेगा न्यू सब्सटेंस बनेगा वो क्या होता है आपका? प्रोडक्ट। इतना सबको समझ आया? ठीक है। इतना फास्ट तो मैं करवा भी नहीं रही हूँ जितना आप लोग सोच रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, एक मिनट बेटा, सॉरी, ये तो है प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए magnesium burnt in air gives us magnesium oxide. Magnesium ribbon burned in air gives us magnesium
ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के अंदर तो वो आपको क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, अब अगर मैं इसको रिएक्शन में लिखने की बात करूँ तो मैग्नीशियम रिबन है मतलब मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मीन्स मैग्नीशियम है। वो किसके साथ बर्न करेगा, एयर में। एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, मीन्स वो किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से। बना क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बना क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मीन्स अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो आपको इस फॉर्म में रिटर्न मिलेगा जिसको आपने रिएक्शन की फॉर्म में राइट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक था ये केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो बारी आती है वो है आपकी केमिकल इक्वेशन की। किसकी, केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है केमिकल रिएक्शन ख़त्म होता है, अब टर्न आती है केमिकल इक्वेशन की। किसकी, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले थी आपके पास केमिकल रिएक्शन, अब टर्न आती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशंस मीन्स जो केमिकल रिएक्शन को आपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, इसी को जब हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आपकी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या सिंबल्स की फॉर्म में लगा लो या फॉर्मूले की फॉर्म में लगा लो, वो सारा जो है एक तरीके से हमारे पास अलग मैटर होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास टर्न आती है, यानी कि अ केमिकल रिएक्शन represented by केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। या अगर सिंपल फॉर्म में बात की जाए तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction with symbols and formula, with symbols and formula। ठीक है, वो भी क्या है आपके पास, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको भी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सिंबल्स होते हैं, फॉर्मूला होता है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन किया हुआ। क्या किया हुआ, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन किया हुआ। यानी कि इसके अंदर होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स, ठीक है, एंड फॉर्मूला ऑफ substances of reactant and product with mention of physical state। फिजिकल स्टेट की मेंशन के साथ इसको क्या किया जाता है, आपका शो किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पहली बात तो आपकी जो भी आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, जैसे मेरे पास था क्या, ये केमिकल रिएक्शन थी कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है एयर में और हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, ये क्या है, मेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन। जब मैं इसी को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगी इसकी स्टेट के साथ, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगी मेरी केमिकल इक्वेशन। देखिए अब फॉर
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन reacts with ऑक्सीजन, ठीक है, एंड फॉर्म्ड वाटर। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, आप खुद बताइए, बोलिए फटाफट। हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, वाटर। ये होगी सिंपल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसी को हम लिखते हैं H2, गैस होती है, सबको पता है। O2 भी गैस होती है, सबको पता है। और वाटर क्या होता है, H2O, जो आप लोग पीते हैं वो क्या होता है, लिक्विड। अब कहोगे कि मैम ये Gl क्यों लगाया, क्योंकि गैस के लिए G क्यों लगाया, वाटर लिक्विड के लिए L क्यों लगाया, राइट। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर कुछ क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। मेरे पास जो है टोटल 5 टर्म्स होती हैं जो केमिस्ट्री के अंदर मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहली टर्म आती है, फर्स्ट टर्म आपके पास है सॉलिड। क्या है, सॉलिड। इसको डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से। जहाँ पे भी आपको सॉलिड को शो करना है वहाँ लिखेंगे हम एस। सेकंड आपके पास आती है लिक्विड। जहाँ पे भी आपको स्टेट शो करनी पड़ जाए वो क्या है, लिक्विड है, तो हम शो करेंगे एल से, ठीक है। ये इसकी एब्रिविएशंस होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड मेरे पास आती है गैस। क्या होती है, गैस, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल जी से। फोर्थ होती है एक्वस। क्या होती है, एक्वस, जिसको हम स्मॉल ए क्यू से लिखते हैं। ये जो है आपकी होती है सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये जो है वो सॉल्युबल होती है। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इट मीन्स क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये अभी मैं आगे बताऊंगी। फिफ्थ आपके पास होती है प्रेसिपिटेट। फिफ्थ आपके पास क्या होती है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या है आपके पास, इसको हम शो करते हैं पीपीटी से, ठीक है। ये जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। जो भी आपका इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, जो नीचे सब्सटेंस रह जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं जिनकी एब्रिविएशंस आप केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब बारी आती है एक्वस सॉल्यूशन की। मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग आपके पास होता है कि ये एक सॉल्यूशन होता है इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। सॉल्वेंट का मीन्स ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, वाटर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका क्या बनाता है, सॉल्यूशन। इसमें बात करूँ तो इट इज़ अ सॉल्यूशन in which solvent is water, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। अब देखिए, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये दोनों मिलके मेरा क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अब कहेंगे मैम सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो आपको बता देती हूँ, ये होता है कम अमाउंट में प्रेजेंट होना, ठीक है, लेस अमाउंट में। जो चीज़ किसी भी सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में होगी वो होगा आपका सॉल्यूट,
और जो भी चीज़ लार्ज अमाउंट में होगी वो होगा आपका सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी कि ज़्यादातर हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि कहीं पे हम सॉल्यूट वाटर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं नॉर्मल से आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर नमक को डिसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका नमक होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो आपका वाटर पानी जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को मिला के जब आप नमक का पानी कंप्लीट बना लेते हैं तो वो होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी आप क्या करो, इस सिलेबस को कवर कीजिए। ठीक है, डेली आपको 6 बजे आपकी 10th क्लास की हो जाएगी। हो सका तो मैं सुबह मॉर्निंग में भी आपका जो है लेक्चर डालने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और दोबारा से फिर बता रही हूँ कि आपको इसकी जो कंप्लीट PDF है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी जो है हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक यू।